नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज हम पार्ट 3 करेंगे मिश्रण का। यानी कि इससे पहले आपके पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने ये टाइप कवर की है कि जब दो दरों की आपस में मिलाई जाए, लाभ हानि पर बेचा जाए, पहले वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए या दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। तो ये टाइप हमने 4 कंप्लीट की है, जिसमें फोर्थ वाली टाइप में हम 32वें क्वेश्चन पर पहुंच गए थे। ठीक है, तो आज जो है हम इस 33वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये वाली टाइप चल रही है अपनी फोर्थ वाली, और आज फिफ्थ वाली टाइप भी हम करने वाले हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, हमने इतने प्रश्न आपके कर लिए थे। एक दो टाइप जो थी आपकी, 3 टाइप हमने कंप्लीट कर ली थी। कहाँ तक? 32वें क्वेश्चन तक हमने पहुंच गए थे। अच्छा 21, चलिए यहाँ तक हम पहुंच गए थे, है ना। तो इससे पहले जिन लोगों ने नहीं देखे, ये यहाँ तक हमने कर लिया था। इससे पहले जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। ये आपका 4th चैप्टर है, जिसमें आपका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें ये क्वेश्चन का आपका बेसिक बना हुआ है ना। 32वें क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। MPSI 2020 मैथ्स बाय विनोद सर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सारे वीडियो आपके अवेलेबल हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। और ये क्लास रहती है आपकी डेली 7 बजे शाम को। आपको शाम को 7 बजे क्लास डेली मिल जाती है। तो जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, तो डेली आपको फॉलो करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का 33 वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। कल इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे, आज भी हम करेंगे थोड़े और क्वेश्चन इसके, और फिर हम आगे वाली टाइप पर पहुंचेंगे। फिलहाल इसके क्वेश्चन थोड़े और करेंगे। देखिए प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा जल 1:4 के अनुपात में है। यानी कि 15 लीटर का एक मिश्रण है, जिसमें अल्कोहल और जल 1 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि मिश्रण में 3 लीटर जल और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत होगी? 15%, 16 सही 2/3%, 17% या 18%। आपको बताना है कि नया जो मिश्रण बनेगा उसमें अल्कोहल की मात्रा का परसेंटेज कितना रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। आज भी मैं पूरा बेसिक से आपको सिखाऊंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो उनसे कैसे डील करना है। देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो स्टेप हम करते हैं वो मैंने कल भी आपको सिखाई थी और आज भी सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले एक यहाँ पर ऐसा बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिए कुल मात्रा, यानी कि मिश्रण कितना है। 15 का मिश्रण है, ये यहाँ पर सबसे पहली स्टेप हमको लिखना है। उसके बाद जो चीज़ लिखनी है वो लिखनी है कि क्या क्या है इसमें। तो आप देखते हैं कि अल्कोहल है और एक और चीज़ है वाटर, है ना, आपका दारू पानी जो भी है। ठीक है, चलो ये है इसमें। अब वो बोल रहा है कि 1:4 अनुपात है इनका, यानी कि यहाँ रेशो 1 है और यहाँ रेशो 4 है। तो मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले रेशो में बांट लेना है। बांटने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो 15 लिखा हुआ है इसमें दोनों है, 1 और 4 दोनों है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 और 4 को मिलाकर लिखता हूँ तो हो जाता है 5, है ना। 1 और 4 को जोड़ा 5 हो गया। एक रेशो बराबर निकाला तो 5 तिया 15, यानी कि एक रेशो बराबर 3 आया। तो ये जो अल्कोहल है ये तो हो गया 3, और इसमें 4 में गुणा किया तो 3 चौक 12, यानी कि ये जो 15 में से आपका जो रेशो था उसमें बांट दिया तो 3 इस 15 में से 3 लीटर तो आपका आ गया अल्कोहल और 12 लीटर आ गया आपका पानी। ठीक है, अब यहाँ तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब वो आगे वाली लाइन पढ़ते हैं कि यदि मिश्रण में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जल मिलाया। तो जल कहाँ है? 12 लीटर है। तो इसमें कितना मिलाना है? उसने बोला 3 लीटर मिला रहे, तो भैया आप भी मिला दो 3। तो अब 12 और 3 कितना हो गया? पानी कितना हो गया? 15 हो गया। अल्कोहल में कुछ मिलाने के बारे में लिखा है क्या? कहीं कुछ नहीं लिखा है, यानी कि इसमें कुछ नहीं मिला है, तो ये 3 का 3 रहेगा। अब आप देखेंगे कि अब अल्कोहल की परसेंटेज बताना है आपको। तो अल्कोहल का परसेंटेज बताना है, तो अल्कोहल का परसेंटेज बताना है तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अल्कोहल, और जब परसेंटेज की बात होती है तो टोटल नीचे लिखा जाता है। नीचे क्या लिखा जाता है? टोटल। तो आप टोटल करेंगे 15 और 3 का, तो पूरा मिश्रण तो 18 का है। 18 में से ये 3 है ना। अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 का गुणा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। अब 3 से करेंगे, 3 छंग 18, और 100/6 करते हैं तो 16 सही 2/3 इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे, आपकी स्पीड बनती जाएगी और धीरे धीरे आपसे ये क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है। और जिन लोगों ने कल किए होंगे उनको बड़े आसान लग रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखे हो जाकर उनको चेक कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है।
यानी कि टोटल जो मिश्रण है उसमें 7:2 का अनुपात है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, यानी कि 7:2 से जो अनुपात 7:3 हो जाए, यानी कि रेशो 1 बढ़ जाए तो एक रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। और बाय मेथड भी करेंगे बेसिक से तो भी मैं आपको सिखा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। जो अपना जो बेसिक था वो ये था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिश्रण लिखते हैं यहाँ ऊपर ही ऊपर। कितना है भैया 729, तो यहाँ लिख देंगे 729 मिश्रण है। क्या क्या है इसमें, तो आप बोलेंगे दूध और पानी है तो यहाँ लिखेंगे दूध और यहाँ लिख देंगे पानी। ठीक है, अब 7:2 का अनुपात है तो आप इस 7:2 में बांटेंगे तो 729 को अगर 7:2 में बांटना है तो 7 और 2 मिला के कितना होता है, तो आप बोलोगे 7:2 9, तो एक रेशो बराबर आप निकालेंगे तो 81 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा आपका 81 × 7 और यहाँ आ जाएगा 81 × 2। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। तो आपका ये जो दूध है इसमें ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 आठी 56 567 ये आ जाएगा और 2 एकम 2 2 आठी 16 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रेशो करना है 7:3 में करना है, कन्वर्ट काहे में करना है 7:3 में। तो अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका जो एक रेशो बराबर है वो तो 81 है और यहाँ आपका 2 रेशो था, यहाँ 3 रेशो है, तो कितना मिलाना पड़ रहा है, 81 ही मिलाएंगे। एक रेशो की बढ़ोतरी हो रही है तो 81 इसका आंसर आ जाएगा। और जिसको नहीं आता है वो ऐसे देखना कि इसमें मिलावट कर रहे हैं तो यहाँ क्रॉस लगाओ। और 567 नए रेशो में भी कितने 7 के बराबर है और आपको रेशो चाहिए 3, तो आप करेंगे 7 से करेंगे तो यहाँ 81 आ जाएगा और 81 का 3 में कर लेंगे, 3 एकम 3 3 8 24, तो 243 में से आप 162 घटा लेना तो भी आपका 81 ही आएगा, है ना। और डायरेक्ट भी आप देखो, तो डायरेक्ट भी देखना हो तो कैसे देखोगे, मेरी बात सुनना। यहाँ 7:2 रेशो था और रेशो 7:3 करना है। देखिए ये जो 7 है वो तो 7 का 7 ही रह रहा है क्योंकि दूध में कुछ मिलावट नहीं कर रहे हैं। अब 2 से 3 बढ़ा रहे हैं यानी कि एक रेशो की वृद्धि हो रही है। कितने रेशो की, एक रेशो की वृद्धि हो रही है। तो एक रेशो की वैल्यू आपने निकाली थी 81, तो एक रेशो बढ़ा रहे हैं तो 81 मिला रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अगली टाइप पे भी हम पहुंचने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जरा। अब इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा और आप चाहेंगे तो विधि से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं करने की कोशिश करता हूँ। 30 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा ईमानदारी से। और मैंने कल जब पूछा था कि सर पेन कॉपी लेकर कौन बैठता है, तो सभी लोगों ने मैसेज किया था, यहाँ कमेंट किया था कि हाँ सर हम पेन कॉपी ले, तो जो बैठते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग व्यवस्थित तैयारी कर रहे हो, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो एक ना एक दिन रंग लाएगी। बिल्कुल आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, डेली आप क्वेश्चन करिए, आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुँच रहा होगा और निश्चित तौर पर फायदा आगे भी भविष्य में पहुँचेगा। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो तरकीब अपनी थी वो थी कि सबसे पहले हम टोटल मिश्रण लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टोटल मिश्रण आपका 30 और उसको बांट देंगे 2:3 के अनुपात में। तो आप चाहे बांटो या नहीं बांटो, आप चाहे तो बांट सकते हैं। 2:3 का अनुपात बांटेंगे तो देखिए 2:3 के अनुपात में बांटना है तो 30 के नीचे हम लिखेंगे 2 और 3 मिला के कितना होता है 5 होता है, तो नीचे लिख देंगे 5 और एक रेशो बराबर निकालेंगे 5 छंग 30, तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, यानी कि 12 और 18 इनका आ रहा है। ठीक है, अब इस रेशो को करना क्या है, इस रेशो में हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को 2:5 करना है। क्या करना है, 2 और 5 करना है इस रेशो को। अब यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात थी, कल मैंने आपको सिखाया था कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी मिलाया जाए यानी कि यहाँ पे लगा दो क्रॉस के भैया इसमें तो मिलावट हो रही है, मैं इसको हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। अब नए रेशो में दूध तो आपका अम्ल यानी कि अम्ल जो आपका 12 का 12 ही रह रहा है, तो ये जो 12 है, ये जो 12 है नए रेशो में कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे 2 के बराबर, तो इसके नीचे लिख दो 2। आपको क्या चाहिए कि 5 के बराबर कितना है, तो इंटू 5 का करोगे, 2 छंग 12 और 6 पंजे 30, तो यहाँ पे जो आपका आएगा 30 आएगा। पानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पहले कितना था भैया, पहले तो 18 था, तो 18 से 30 हो गया, मतलब कितना मिलाया होगा आपने, तो आपने मिलाया होगा 12 लीटर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अब आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ। ट्रिक तो क्या है, डायरेक्ट बेसिक से बताता हूँ कि 2:3 रेशो था और 2:5 रेशो हो गया। 2:3 रेशो था और 2:5 रेशो हो गया, तो ये 2 तो कांस्टेंट है भैया, ये तो 2 का 2 ही है। अब 3 से 5 हुआ, मतलब रेशो में कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 2 की। अब एक रेशो बराबर कितना है, तो आपने 30 के नीचे आपको याद है 2 और 3 किया था तो 5 आया था, तो एक रेशो बराबर 6 आया था। तो एक रेशो बराबर 6 आया था, 2 रेशो की वृद्धि हुई तो 6 दूनी
12 की वृद्धि हुई, यानी कि 12 लीटर मिलाया गया होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, बेसिक भी सीख लिया, उससे ट्रिक भी बन गई। तो ज़िंदगी में आप ध्यान रखिएगा, कोई से भी कोई सिखा रहा हो कि मैं तो डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, तो डायरेक्ट ट्रिक नहीं होती है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जब बेसिक क्लियर होता है तो उससे ट्रिक बनती है। यूँ नहीं कि मैं ट्रिक से बता दूंगा सब कुछ, नहीं ट्रिक से याद रह जाएगा, कुछ नहीं याद रहता। ईमानदारी से लिख के ले जाओ, भले कि ट्रिक याद नहीं रहती एग्जाम में, बेसिक हमेशा काम आता है। तो बेसिक से आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि किसी मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें पानी से अम्ल 3 लीटर अधिक है तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी होगी। ये तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, हो जाएगा। करने की कोशिश करिए। चलिए कैसे करेंगे, देखिए बड़ा आसान है ये तो, कि अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। अम्ल और पानी का अनुपात है 3:2। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं। अब वो बोल रहा है कि इसमें पानी से अम्ल 3 लीटर अधिक है, तो अम्ल आप मान लीजिए 3x और पानी 2x, और इनका जो डिफरेंस है वो बोल रहा है कि 3 लीटर अधिक है। तो ये जो 3 लीटर है ये रेशो में कितना, 3 और 2 1 के बराबर आ रहा है। आपसे किसकी पूछा, अम्ल की, तो आप इंटू कर देंगे 3 का, तो 3 3 9 अम्ल हो गया, 3 दूनी 6 पानी हो गया। तो 9 और 6 में अंतर 3 का आ रहा है, यानी कि आपका 9 आ जाएगा। तो अम्ल की मात्रा कितनी है, 9 है। ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल जल 4:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। आपको बताना है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है ना। आपको बताना है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी। करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, देखिए कैसे होगा। आपको इसका भी मैंने ट्रिक बताई थी, है ना, बेसिक भी बताया था। पहले बेसिक से करवाऊंगा और फिर ट्रिक से करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं है ना। देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि 4:3 अनुपात है, मतलब आप समझ जाइए कि अल्कोहल है 4x और जल का अनुपात है 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है कि मिश्रण में 5 लीटर जल मिला रहे हैं। जल कहाँ है, ये नीचे, तो यहाँ 5 मिलाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे +5। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका अनुपात 4:5 हो जाएगा, यानी कि इसका अनुपात 4 रहेगा और इसका अनुपात 5 हो जाएगा। अब इसमें हम सोल्व कर लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। देखिएगा कि यहाँ इंटू करेंगे और यहाँ इसका इंटू करेंगे। 5 से करेंगे 5 चौक 20x, है ना, बराबर आ जाएगा। 4 का इंटू करेंगे 4 तिया 12x प्लस 4 और 5 20। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि 20x में से 12x गया तो आपका 8x बराबर आपका 20 आया। तो x बराबर आपने देखा 20/8, या फिर इसको सोल्व कर लेंगे तो 4 और 5 20 और 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू आ रही है आपकी 5/2, है ना। अब 5/2 है तो नए मिश्रण में अल्कोहल चाहिए, तो अल्कोहल कितना था 4x, तो इसका 4 इंटू कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू 5/2 है तो x की वैल्यू का इंटू कर देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो आपका 10 है। इसमें कुछ मिलाया था क्या, अल्कोहल में नहीं मिलाया था, तो अल्कोहल 10 का 10 ही रहेगा, नए मिश्रण में या पुराने मिश्रण में। तो इसका 10 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से, है ना, आप देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं ट्रिक से बताता हूँ। ट्रिक क्या है, अब बेसिक तो आपका कंप्लीट हो गया कि इस प्रकार से। अब जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ देखो कि आपका पहले रेशो 4:3 था, अब रेशो 4:5 हो गया है। तो ये तो 4 तो कांस्टेंट है, ये 4 तो कांस्टेंट है। और आपने देखा कि एक रेशो बराबर कितना बढ़ रहा है, तो आपने देखा कि यहाँ पर बढ़ रहा है 3 और 2, 5 हो रहा है, यानी कि 2 रेशो बढ़ रहा है। और 2 रेशो बराबर आपका कितना लीटर है, 5 लीटर है। 2 रेशो बराबर कितना लीटर है, 5 लीटर। तो 1 रेशो बराबर कितना होगा, तो 2 से काटेंगे तो 2.5 लीटर। 1 रेशो बराबर कितना आ रहा है, 2.5 लीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 रेशो बराबर 2.5 लीटर है। आपको चाहिए कि अल्कोहल कितना है, तो 2.5 में इंटू कर देंगे 4 का, तो 2.5 में 4 का इंटू करेंगे तो 10 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो दो तरीके आपके पास हैं, आप चाहे तो बेसिक से जाइए, आप चाहिए तो ट्रिक से जाइए। पर मेरा मानना है कि बेसिक अगर आप सीख कर फिर ट्रिक की ओर बढ़ते हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा, है ना। तो ये बात मेरी ध्यान रखिएगा हमेशा कि बेसिक आपका क्लियर होना
जरूरी है ना। तो चैप्टर हम इसी प्रकार से कर रहे हैं कि साधारण प्रश्न, देखिए ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये साधारण प्रश्न से होकर गुजर चुका है, यहाँ तक पहुँचा है वीडियो। 2 वीडियो के बाद तीसरा वीडियो आज है। तो जो लोग डायरेक्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन जो लोग शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं इस चैप्टर को, इसके 2 पार्ट जिन लोगों ने देखे हैं उनको आसानी रहेगी। और अभी भी आप देख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, आपको आगे भी सीखने को मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप शुरुआत से करेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, आपका निश्चित तौर पर ये क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, यदि मिश्र धातु ए में शीशा और टीन का अनुपात 3:2 के अनुपात में है और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा 1:4 के अनुपात में है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या होगी? 53 किलोग्राम, आपकी 44 किलोग्राम, 80 किलोग्राम और 24 किलोग्राम। आपके सामने क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। अगर इस चैप्टर का आपको क्लियर हुआ होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। करने की कोशिश करते हैं, पहले आप लोग कर लीजिए, है ना। आपके सामने क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के कर लेना है। पहले कॉपी पेन अगर लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोगों ने कमेंट किया तो वो डेली लेकर बैठते हैं, बहुत बढ़िया बात है। मेरे को कल सुन के बहुत अच्छा लगा, जिन लोगों ने बोला है कि हम कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। निश्चित तौर पर आपको फायदा पहुंचेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम। देखिएगा मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 मिश्र धातु हैं, कौन कौन सी? ए और बी, यानी कि ए मिश्र धातु यहाँ लिखी और बी मिश्र धातु मैंने यहाँ लिखी। अब ये जो ए थी वो 60 किलोग्राम थी, यानी कि इसकी मात्रा 60 किलोग्राम है, यहाँ लिख दूंगा 60 किलोग्राम। और बी की मात्रा कितनी है? तो इसकी है 100 किलोग्राम। कितनी है? 100 किलोग्राम। ठीक है साहब। अब इनमें क्या क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ कि ए मिश्र धातु में शीशा और टीन है, शीशा और टीन है। ठीक है साहब। और बी मिश्र धातु में क्या क्या है? तो टीन और तांबा है, इसमें टीन है और तांबा है। ठीक है साहब। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। और एक चीज़ और ये थी कि इनका रेशो भी लिखना है। इसका रेशो 3 है और इसका रेशो 2 है, और इसका रेशो कितना है? टीन तांबा का 1:4, यानी कि टीन 1 है और ये 4 है। अब आपसे नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा पूछी तो बड़ा आसान हो जाएगा, मिलाना बड़ा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आप निकाल लेंगे कि इस 60 को बांट लेंगे आप किस रेशो में? 3:2 के रेशो में बांटेंगे, तो एक रेशो बराबर निकालना हो तो 3 और 2 के मिला के 5 लिखना पड़ता है। तो 5 से आप करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यानी एक रेशो बराबर 12। तो इसमें टीन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 12 का डबल 24, यानी कि इसमें टीन हो गया 24 किलोग्राम। यहाँ से मिल गया 24। ठीक है साहब। अब यहाँ इस 100 को बांटना है 1:4 के अनुपात में। किसके में बांटना है? 1:4। तो इस 100 के नीचे कितना आ जाएगा? 1 और 4 मिला के हो जाएगा 5। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 20। तो इसमें टीन कितना हो जाएगा? 20 एकम 20, तो इसमें टीन हो गया 20। तो आपका इसमें तो 24 किलोग्राम है, इसमें 20 किलोग्राम है, दोनों को जोड़ दें तो नया अनुपात जो बनेगा, नया मिश्रण बनेगा, उसमें कितने किलोग्राम रहेगा? तो 24 और 20 यानी कि 44 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जिन लोगों का आंसर आया बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से करते जाना है। और एक और चीज़ मैंने कल भी बोली थी कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आपको एक काम जरूर करना है कि अपने डियर और नियर एंड डियर फ्रेंड, नियर डियर फ्रेंड किसको कहते हैं? बिल्कुल सकी सहेली, है ना, सकी सहेली या फिर अपने दोस्त, कमीने दोस्त जो रहते हैं लड़कों के, उनको फॉरवर्ड करना है इस वीडियो को कि ये लिंक है और वीडियो को देखना है। तो अपने जो करीबी दोस्त हैं उनको बताना है केवल कि ये वीडियो चल रहा है और आप इसको मैथ्स को फॉलो करिए, आपको चैप्टर वाइज पढ़ने को मिल रहा है डेली शाम को 7 बजे। तो केवल अपने नियर डियर फ्रेंड को फॉरवर्ड करना है, बस इतना सा काम आप लोगों का है, ये आप लोगों की फीस है। चलिए ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है इस प्रकार से। अब इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपके सामने बता दिए हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पढ़ने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 126 लीटर के एक मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात 2:5 है। पानी और दूध का अनुपात है, ध्यान रखिएगा, है ना। और उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी दूध का अनुपात 2:3 हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल है, इसमें रेशो से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना, उसमें तकलीफ आएगी। तो आप जो बेसिक मेथड है वो हमेशा काम करेगा, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश मैं करता हूँ। मेरे जो पहली स्टेप है वो आप सभी को पता है कि पहली स्टेप क्या है अपनी। हम क्या करते हैं कि टोटल मिश्रण लिखते हैं, यहाँ एक गोला बनाते हैं और टोटल मिश्रण लिखते हैं 126 लीटर, तो यहाँ लिख देंगे 126 लीटर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें क्या क्या है वो चीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पानी और क्या क्या है? दूध है, पानी और दूध है। ठीक है साहब।
इनका अनुपात क्या क्या है तो वो भी हम लिखते हैं। यहाँ अनुपात इसका 2 है और यहाँ अनुपात इसका 5 है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 5-2 अनुपात 2-5 अनुपात है, तो इसको पहले हम बांटते हैं। तो 126 के नीचे हम क्या लिखेंगे, तो आप बताते हैं कि 126 के नीचे आता है 2 और 5 मिला के 7। कितना आता है? 7। तो इस 7 से हम काटने की कोशिश अगर करते हैं तो 7 एकम 7 करते हैं और 5 बचता है, 7 8 56, यानी कि आपका आ जाता है 1 रेशो बराबर कितना आ जाता है? 18। और इस 18 से इसमें बांटने की कोशिश करें तो 18 का इंटू करते हैं 2 में, तो 18 दूना कितना होता है? 36। तो यहाँ आ जाता है 36 पानी, और 18 गुणित 5 करते हैं तो 18 पंजे 90 आ जाता है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है कि ये जो रेशो, इसमें पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? पानी। तो पानी को लगा दूंगा मैं क्रॉस। क्या कर दूंगा? जो चीज़ मिलावट कर रहे हैं उसमें मैं क्रॉस लगाता हूँ। अभी हम करते आ रहे हैं, 2 वीडियो से हमने ये क्वेश्चन किए हैं। तो जो जो मिला रहे हैं उसमें क्रॉस लगा देता हूँ। और वो बोलता है कि इससे पानी दूध का अनुपात 2-3 हो जाएगा, यानी पानी का अनुपात तो 2 हो जाएगा और दूध का अनुपात हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो जिसमें मिलावट कर रहे हैं उसको नहीं लेते हैं, जो जिसमें नहीं मिला रहे उसको लेते हैं। यानी कि ये जो 90 है, ये जो 90 है, ये नए अनुपात में कितने के बराबर है? तो आप बोलोगे 3 के बराबर है। कितने के बराबर? 3 के बराबर। तो आप बताओ कि 2 के बराबर कितना होगा? तो इंटू कर देंगे 2 का, तो 3 से करेंगे तो आप देखें 3 से काटा आपने, 30 आया। 3 3 30 और 30 दूना 60 किया, यानी कि नए रेशो में आपका पानी कितना है? 60 लीटर। कितना है? 60 लीटर। पहले कितना था? 36 लीटर। अभी कितना है? 60 लीटर। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आपने मिलाया, तो आप देखते हैं 36 से 60 हो गया, तो माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, इधर 5 में से 3 गया 2, यानी कि 24 लीटर की मिलावट हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो गया। तो ये जो बेसिक है, इसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। कोई समस्या इसमें है ही नहीं कि आपको टोटल आपको मिश्रण लिखना है, पहले उसको बांट देना है, बांटने के बाद जो नया रेशो बोल रहा है वो लिख देना है। बस यहाँ ध्यान ये रखने की बात है, मैंने यहाँ ध्यान रखा कि पानी मिला रहे हैं तो यहाँ क्रॉस लगा दिया कि इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस 90 को देखा कि ये नए रेशो में 3 के बराबर, तो 90 के नीचे 3 लिख दिया। और क्या चाहिए? तो 2 चाहिए, तो इंटू 2 किया, तो यहाँ 60 आ गया। पहले 36 था, अभी 60 हो गया, तो कितना मिला है? तो आपने देखा 24 मिला है, तो आंसर आ गया। बड़ा आसान है वैसे तो, है ना ये चैप्टर। वैसे भी आप किसी बुक में देखने जाएंगे तो वहाँ 20 से 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे इस चैप्टर के। इसको मायना नहीं दिया हुआ है ज़्यादा, पर हम इसके क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिएगा 40 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात 3:2 है। तांबा और टीन 3:2 के अनुपात में है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टीन का दुगुना हो जाता है। ध्यान रखिएगा, रेशो ही है ये, दुगुना हो जाता है मतलब क्या हो जाता है? 2:1 रेशो हो जाता है। और क्या? इस मिश्रण में टीन की मात्रा कितनी है? 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम या 1000 ग्राम। आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। करने की कोशिश करिए, है ना। इसका आंसर आप लोगों को ही लाना है। देखिए कैसे करेंगे। तो इसको करने की तरकीब ये है कि मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि तांबा और टीन 3:2 के अनुपात में, तो इसको लिखेंगे आप 3x और इसको लिख देंगे 2x। ठीक है था। आप क्या मिला रहे हैं? मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला रहे हैं, तो तांबे का अनुपात कौन सा है? तो फर्स्ट वाला। तो आप देखेंगे कि इसमें आप 250 ग्राम मिला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 250 ग्राम बराबर। इससे क्या हो जाएगा? इससे आप यहाँ लाइन पढ़िए कि इसमें उपस्थित तांबा टीन का दुगना, तो तांबा हो जाएगा दुगना और टीन हो जाएगा 1। ये 2:1 का रेशो बन गया। अब इसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ इंटू किया आपने 1 का, तो ये का यही रहेगा, और यहाँ इंटू किया तो 2 दूनी 4x, तो ये 4x हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि ये 4x हो गया, तो आप देखेंगे 4x और इसमें से ये 3x माइनस किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 250 आ गई। आपसे क्या पूछा कि इस मिश्रण में टीन की मात्रा कितनी है? तो टीन कितना था आपका? 2 रेशो था, तो आप इंटू कर देंगे, 250 का डबल हो जाएगा, तो 500 ग्राम, यानी कि कितनी वैल्यू है इसकी? 500 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बेसिक से भी हो जाएगा और चाहे तो उससे भी हो जाएगा। कैसे? रेशो पहले कितना था? 3:2 था, और ये मिलाने पर रेशो क्या हो गया आपका?
2:1 हो गया। कितना हो गया? 2:1 हो गया। तो आप एक रेशो बराबर निकाल लेंगे इससे, तो आपका आ जाएगा 250। और आपका पहले कितना था? तो ये था 2, तो इंटू हो जाएगा 500 ग्राम। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे और बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेशो आपका इक्वल नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। आपको पहले इक्वल करना पड़ेगा। ये 3:2 है तो इसको भी 2 का गुणा करो, इसमें 3 का गुणा करो, और बहुत माथापच्ची है तो आप बेसिक से करिएगा। बेसिक क्या है कि 3:2 अनुपात है, यानी कि ये 3x है, ये 2x है। अब जो मिला रहा है वो मिला दो, कि 250 ग्राम मिला रहा है तांबा, तो ये तांबा है इसलिए 250 ग्राम इसमें मिला दिया। और ये मिलाने पर रेशो क्या हो गया? उसने बोला कि तांबा 3 का दुगना हो गया। तो तांबा ऊपर वाला है तो दुगना हो गया किससे? 3 से, तो 1 हो गया। और इसको इधर और इसको इधर, तो इससे आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई आपकी 250, और 250 x की वैल्यू है, तो आपसे 3 की पूछा तो 2x है, तो 250 का डबल कर देंगे तो 500 ग्राम आ जाएगा। तो इससे आपका आसानी से आ जाएगा, कोई समस्या आपको आने वाली इसमें नहीं है। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिएगा, है ना, आपके सामने लिखा हुआ है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात 6:1 है। 35 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें पानी और अम्ल का अनुपात कितना? 6:1 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल अम्ल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। बांट कर उसमें अम्ल और जल जो भी मिलाना हो वो मिला दीजिएगा, और उससे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे करना है, आप पहले करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। देखिए जो अपनी प्रोसेस थी, प्रोसेस क्या थी? हम क्या करते हैं कि टोटल मिश्रण को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ मिश्रण अगर दिया हो तो हम यहाँ बिल्कुल गोला बनाकर व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं 35। ठीक है साहब, यह हमारा काम होने के बाद हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो क्या क्या मैं देखा हमने कि यहाँ जल भी है और यहाँ अम्ल भी है, ये दोनों भी लिखा हमने व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अम्ल जल का अनुपात जो है 6:1 है, तो जल आपका 6 हो जाएगा, अम्ल 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये रेशो बांटने के बाद हम क्या करते हैं कि इनकी मात्रा निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो 35 है वो रेशो में बराबर 6 और 1 के है, तो टोटल मिला के 7 हो गया। तो एक रेशो बराबर हम निकालते हैं 7 और 5 35, तो एक रेशो बराबर हम करते हैं 5। तो इससे इंटू करते हैं तो 5 छंग 30 हो जाता है, यानी कि जल आपका आ जाता है 30, और 5 का इंटू 1 में करते हैं तो आपका अम्ल आ जाता है 5। तो 30 और 5 आ गया 35 में। 30 तो जल है और 5 अम्ल है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। अब वो बोल रहा है कि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया। क्या मिला दिया? अम्ल मिला दिया। तो मुझे मिलाना है अम्ल, कितना लीटर मिलाना है? 5। तो 5 तो पहले ही था, 5 और मिलाया तो अब कितना हो गया? 10 हो गया। और ये कितना हो गया? 30। इसमें कुछ मिलाया क्या? कुछ नहीं मिलाया, तो ये 30 का 30 ही रहेगा। वो बोल रहा है कि नए मिश्रण में आप जल और अम्ल का अनुपात बता दीजिए। तो 30-10 का अनुपात आसानी से बन जाएगा 3:1। तो क्या हो जाएगा? 3:1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में? हाँ आ रहे हैं। तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, ये आपकी फीस है ना, ईमानदारी से कर देना, तुम्हारी विद्या का नहीं तो। ठीक है, चलो समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, पर इसको शेयर करते जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। देखिए 165 लीटर के एक मिश्रण में तरल x और तरल y का अनुपात 6:5 है। अब इसमें अम्ल पानी नहीं है, दो तरह के तरल है x और y। यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल y मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में x y का अनुपात क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन अभी आपने ऊपर किया। एक और रेशो बच रहा है 5:4 का, वो यहाँ लिख देता हूँ। एक रेशो 5:4 और है, यहाँ लिख लीजिएगा 5:4 एक और है आपका, है ना, ये ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आपके सामने रख दिया है, अब आपको करते जाना है। जैसा क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया सेम क्वेश्चन ये अभी नीचे आ गया, इसको तुरंत कर लेना है, तुरंत आंसर आप लोगों को बता देना है कि क्या आंसर आएगा। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जो लोग देख रहे हैं अभी लाइव देख रहे हैं, इसको करते जाइए आप लोग, है ना। मैं तो अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं देख नहीं पाऊंगा, है ना, लेकिन जब लाइव पढ़ेंगे हम बोर्ड पर, जब ये लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएगा तब हम व्यवस्थित तैयारी करेंगे 2-2 घंटा, है ना, जैसा एमपी टेट में हम लोगों ने की थी। चलिए अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 165 लीटर आपका मिश्रण है। तो पहली प्रोसेस आपकी ये थी कि आपने बोला था कि हम यहाँ लिखेंगे ऊपर 165, तो ये यहाँ लिख दिया हमने 165 मिश्रण है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आपके दो तरह के तरल हैं, एक्स और यहाँ पर है y। ठीक है, कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। आपका जो अनुपात है वो 6:5 है। क्या अनुपात है? 6:5। अब अनुपात में बांटना है, ये पहली प्रोसेस हमारी थी कि इस 165 को बांटना है 6:5 के अनुपात में। तो आप क्या करते हैं, 6 और 5 को जोड़ते हैं तो 6×5 होता है 11, तो इसके नीचे आपको लिखना पड़ता है 11।
अब 11 से आप काटते हैं तो 11 एकम 11, और फिर आपने देखा कितना बचा 5, तो 11 पंजे 55, तो एक रेशो बराबर आया 15। तो 15 का गुणा करते चलेंगे तो 15 छंग 90, और इसमें गुणा करेंगे 15 का तो 15 5 75, यानी कि दोनों की वैल्यू आ गई कि 165 में से 90 लीटर तो आपका एक्स वाला तरल है, और 165 में 75 जो है आपका वाई वाला तरल है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब वो बोल रहा है कि यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल वाई मिला दिया जाता है, कौन सा वाला मिला रहे हैं? वाई, ये ध्यान रखना है। कितना मिला रहे हैं? 5। तो आप मिला दीजिए, 75 तो पहले ही था और 5 और मिला दिया तो आपका 75 और 5 कितना हो गया? 80 हो गया। बोलो इस एक्स वाले में कुछ मिलाया क्या आपने? तो नहीं मिलाया, हमने कुछ नहीं मिलाया, तो आप 90 का 90 ही रख देंगे, और नया मिश्रण में यह आपका 90 और 80 आ रहा है, और अनुपात बनाना है तो 0 से 0 काट दो तो 9:8 अनुपात है, जो कि आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपसे बन जाते हैं, कोई समस्या नहीं है इनमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका टाइप नंबर 5, अब आपका जो है टाइप चेंज होगा, टाइप नंबर 5 आएगा कि दो मिश्रण दिए हुए होंगे, उनसे तीसरा मिश्रण बनाना होगा। अभी तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ चुके हैं, और जिन लोगों को नहीं आ रहे हैं वो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ कि डेली आपको 7 बजे आ जाना है, जितना भी काम हो वो सब साइड में रख दीजिएगा। हालांकि कोई काम नहीं है, लड़कों के मोबाइल चलाने के अलावा और कोई काम नहीं है, लड़कियों के भी बस बर्तन वगैरह साफ करके जो भी काम है वो सब निपटा के, रोटी होगी जो भी है वो निपटा के 7 बजे आ ही जाना है। ठीक है, अभी लॉकडाउन है, कुछ कर तो रहे नहीं, अब आपको ईमानदारी से वीडियो देखना है और मैथ्स करनी है। ठीक है, तो आपका टाइप 5 है, दो मिश्रणों से तीसरा मिश्रण बनाए। तो पहला क्वेश्चन जो इसका आएगा 43 वाला, इसको मैं बड़ी बिल्कुल धीमे तरीके से समझाऊंगा, तो इसको आसानी से आपको सबसे पहले समझना है। इस वीडियो को सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको आसानी से इसको समझना है, और जब मैं इसको समझा दूं तो इसके बाद मैं 5-7 क्वेश्चन और इसके करवाऊंगा अभी, है ना, तो वो आपको करना है। पहले इस वीडियो को रोक कर अभी आपको क्वेश्चन आप रख कर कॉपी पेन रख दीजिए साइड में, आप पहले इसको समझ लीजिए। जब इस क्वेश्चन को करना है तो आपको पहले इधर ध्यान देना है। ठीक है, दो पात्रों में ए और बी में 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। यहाँ क्या होगा, दो पात्र दिए रहेंगे ए और बी, इनको मिलाना होगा आपको सी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम वही करेंगे एलिगेशन वाला मेथड, है ना। पर आपको क्या ध्यान देना वो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताता हूँ आपको। 4:3 और 5:3 के अनुपात में है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण अम्ल और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको मिश्रण सबसे पहले ए वाला लेना है, बी वाला लेना, और बीच में रखेंगे सी वाला। ठीक है, तो ए बी का जो रेशो है वो 4:3 है, क्या है? 4:3 है, और बी का जो रेशो है वो 5:3 है, और सी का जो रेशो है वो है 3:2। अब आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ 4 और 3 मिला के कितना होता है? 4 और 3 मिला के होता है 7। कितना होता है? 7। 5 और 3 मिला के कितना होता है? तो आप बोलेंगे 8। और 3 और 2 मिला के कितना होता है? 5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला हमारा नियम यह है कि ये जो इनका टोटल आता है, जैसे इसका टोटल 7 आया, इसका टोटल 8 आया, और इसका टोटल जो है आपका 5 आया, तो आपको क्या करना है कि उनका सबसे पहले, जैसे 4 3 7 और 5 3 8 और 3 2 5, इनका सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो 7 8 56, और 56 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 7 8 56, और 56 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 अंक 30 की 0, हंसी लगा 3, 5 5 25 और 3 28, यानी कि 280 एलसीएम आएगा। क्या आएगा? 280 एलसीएम। तो मैं क्या कर दूंगा कि ये जो एलसीएम है यहाँ लिख दूंगा 280। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से ए बी और सी का यहाँ पर लिखूंगा। तो ए में क्या करना पड़ेगा कि 4:3 रेशो है, तो मैं सबसे पहले अम्ल अम्ल का रेशो ले रहा हूँ। किसका ले रहा हूँ? अम्ल और अम्ल का। तो यहाँ लिया 4, और टोटल कितना था? 4 3 7, तो यहाँ आएगा 4/7। बोलो समझ में आई क्या बात? मैं अम्ल की बात कर रहा हूं, तो अम्ल लिया मैंने 4 और टोटल नीचे लिया 7। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब लेते हैं बी वाला अनुपात। बी का अनुपात कितना है? 5:3, तो यहां ऊपर लिया 5 और नीचे कितना लेंगे? 5 3 8। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और बीच में जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे हम ऑप्शन नंबर सी वाला। जो सी का आपका क्या है? 3:2 का अनुपात है, तो 3 लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 5। क्यों लिखा? कि 3:2 का टोटल होता है 5 में से 3, यानी कि टोटल जो था आपका 7, 7 में से हमने अम्ल लिया 4, टोटल था 8, 8 में से अम्ल लिया 5, और टोटल था 5, 5 में से अम्ल लिया 3। अब इसका आपको बनाना है एलिगेशन। एलिगेशन कैसे बनाएंगे? आप देखिए कि आपका टोटल एलसीएम कितना है,
280। अब 280 में हम क्या करेंगे, इस 7 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 7 का। तो 7 का भाग लगाए तो 1 रेशो बराबर कितना आया, तो आपका 1 रेशो बराबर 7 चौक 28 40, और 40 का इंटू करेंगे इस 4 में, तो 4 चौक 16, यानी कि आपका आया 160। कितना आया, 160। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब इस 8 का भाग लगाएंगे, तो 8 का भाग लगाएंगे तो 8 से करेंगे 8 8 दून 16 8 24, 8 तिया 24, और 4 बचा 8 45, यानी 1 रेशो बराबर आया 35। और इस 35 का गुणा करेंगे ऊपर इस 5 में, तो 35 पंजे कितना होता है, 35 चौक आपका होता है 140, और 140 और 5 कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 5 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17, यानी कि 175, यानी कि इसका जो आया 175 आया। ठीक है, अब नीचे वाले इसकी बात करते हैं। अब इस 5 का भाग लगाना है, 5 5 25, और यहाँ 3 बजा 5 36 56, और 56 का गुणा करना है 3 में, तो 56 तिया कितना होता है, तो 3 का गुणा करें 3 6 18, हासिल लगा 1, 3 5 15 और 1 16, 168। तो यहाँ पर रेशो बन गया 160, 175 और 168। अब इससे आसानी से आपका बन जाएगा एलिगेशन वाला, तो बड़ा आसान है अब तो, कि 160 और 68 का डिफरेंस होता है 8, और 175 और इसका होता है कितना, 2 और 5 7, तो 7 8 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अभी ये आपको लंबा लगा होगा, बहुत ही लंबा मेथड है, पर आप इसको करते जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। बाकी इसका और कोई तरीका नहीं है शॉर्ट वाला जिससे आप डायरेक्ट कर सके, है ना। तो आपको ध्यान देना है क्या किया आपने। सबसे पहली स्टेप में बता दूं, 4 और 3 जोड़ा 7, 5 और 3 जोड़ा 8, और 3 और 2 जोड़ा 5। तो आपने क्या किया, 7 8 और 5 का एलसीएम लिया, जो कि 280 आया। फिर क्या किया, फिर लिखा कि 4/7 क्यों लिखा, क्योंकि अम्ल अम्ल का लेते हम, तो 4/7 लिया। फिर इसका 5/8। चलिए इस प्रकार से, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे है कि घर पे रहकर वीडियो बनाना भी एक समस्या है ना। यहाँ पर 10 बार तो रोकना पड़ता है रिकॉर्डिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 वाला। अब आपको वो समझ में अगर आ गया है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं भी आया है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं ये क्वेश्चन सिखा के ही छोड़ूंगा आपको, है ना। चलो ठीक है। अब देखना कि प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2 5 7 3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2 3 हो जाए। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अभी हमने जो स्टेप सीखी वो स्टेप ये थी, क्या मैंने बोला था कि 2 5 को जोड़ोगे 7 आएगा, 7 3 को जोड़ोगे 10 आएगा, और 2 3 को जोड़ोगे 5 आएगा। तो इनका जो एलसीएम लेना था वो क्या था, 7 5 35, है ना। एक काम करो, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या 10, 10 पे भाग कब जाएगा, जब 7 का गुणा कर देंगे 70, इस 70 में 5 का भी चल जाएगा, 7 का भी चल जाएगा, 10 का भी चल जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। यहां तक कोई समस्या थी क्या, कोई समस्या नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, इस 70 को यहां रख देंगे। ठीक है साहब, ये लिख दिया। अब ए और बी और बीच में रख देंगे सी को। ठीक है, अब 2 5 रेशो है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले उठाना है 2, और 2 और 5 मिलाकर कितना होता है 7। ये लिखा है, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब 7 3 लिखा, तो यहां लिखेंगे 7, और 3 7 3 जोड़ के लिखेंगे 10। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब 2 3 हो जाए, यानी कि यहां लिखेंगे 2, और 2 और 3 मिला के होता है 5। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब मुझे करना है 7 का भाग लगाना है 70 में, 1 रेशो बराबर कितना 10, और 10 का गुणा करना है 2 में, तो यहाँ आ जाएगा 20। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। फिर लगाना है भाग 10 का, 10 से करेंगे 7, तो 7 7 49, यहाँ आ जाएगा 49। फिर 5 का भाग लगाएंगे 14, 14 दूनी 28, यानी कि आ जाएगा 28। तो यहाँ आएगा डिफरेंस 8 का, यहाँ कितना आ जाएगा 14 का। तो यहाँ करेंगे 2 7 14, 2 चौक 8, तो 7 4 का अनुपात आ जाएगा, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। 1 मिनट फिर से करते हैं, कोई समस्या हो गई होगी। तो यहाँ आपने 5 से भाग लगाया 14, 14 दूनी 28। ठीक है, यहाँ 10 से लगाया 10 7 70, 7 7 49, तो कोई समस्या नहीं है। कुछ ना कुछ ऑप्शन में मिस्टेक होगी, देख लीजिएगा। हालांकि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते जाना है। देखिएगा, वो बोल रहा है कि आपका अनुपात है 4 3 2 3, है ना। 2 बर्तनों में दूध पानी का अनुपात है। ठीक है साहब, उन दोनों बर्तनों को दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परस्पर दूध और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाए। आधा आधा का मतलब होता है 1 1 हो जाए, है ना। तो आधा आधा मतलब 1 1 का रेशो हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इनका टोटल आ रहा है 4 3 का 7, और यहाँ आ रहा है 5। तो यहाँ पे ऐसा, और यहाँ आ रहा है 1:2, 1 1 आ रहा है, यानी कि 1 और 1 मिलाकर 2 हो रहा है, यानी कि 7 5 2। अब इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, तो 7 5 35, 35 दूना 70। तो आप इनका एलसीएम 70 ले सकते हैं। तो 70 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे आप
70, है ना, इस प्रकार से। चलिए इसको करेंगे, चलिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए आपने देखा कि यहाँ 7, 5 और 2 का एलसीएम आपने निकाला 70, ठीक है। तो आप 70 निकाल लेंगे, फिर करेंगे ए, फिर लिखेंगे बी और बीच में लिखेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि 4, 3 का रेशो है, यानी कि आपका ये तो हो गया 4 और 4, 3 मिला के हो गया 7। तो मैंने क्या किया, दूध लिखा, दूध 4 है, टोटल कितने में से, 7 में से। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आप लिखेंगे 2, 3 का अनुपात है, यहाँ लिखेंगे 2 और 2 और 3 मिला के हो जाएगा 5, ठीक है। और 1, 1 का रेशियो है, यानी कि 1 हो जाएगा कितने में से, 2 में से। अब यहाँ पे क्या करना है, अब रेशियो हमको बनाना है। ये यहाँ तक जब बन जाए क्या करिएगा कि नीचे वाली संख्याओं का भाग लगाते जाइएगा इस 70 में और ऊपर वाली संख्याओं से गुणा करते जाइएगा। तो अब 7 का भाग लगाया मैंने तो कितना आया, 10, और 10 का इंटू किया तो यहाँ पे आ गया 40। कितना आ गया, 40, ठीक है। अब फिर 5 का भाग लगाया, इसकी बारी, तो 5 का भाग लगाया तो यहाँ आया 14 और 14 दूना 28, यानी कि यहाँ लिख देंगे आप 28, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 35, 35 से कम 35, तो यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा। तो 40 में से 35 गया तो आपका आया 5, 28 में से 35 आया तो आपका 7, तो 7, 5 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करते जाना है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 लेंगे। देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध पानी का अनुपात 4:5 है, 5:1 है, और उन दोनों के दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परस्पर दूध पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो जो अपनी प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। प्रोसेस क्या थी कि 4:5 का देखा मैंने कितना टोटल आ रहा है, 9, 5:1 का टोटल देखा आ रहा है 6, और यहाँ 5:4 का देखा है 9। तो 9, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 का डबल कर लेंगे 18, तो 18 में सभी का भाग चला जाएगा, यानी कि एलसीएम समझ लीजिए आप 18। तो उस एलसीएम को आप क्या लिखते हैं, 18 इधर लिख लेते हैं, आप इसको लिख दीजिए 18, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दोनों बर्तनों का लिखना है ए, यहाँ लिखना है बी, और यहाँ क्या करना है, इनके बीच में वो लिख देंगे, ठीक है। अब पहले ऑप्शन को उठाते हैं, पहले रेशो को उठाते हैं, तो आपने लिखा 4 बटे में क्या लिखेंगे आप, आपने दूध उठाया कितने में से, 4 और 5, 9 में से। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, यहाँ लिखा आपने 5, टोटल कितना है नीचे, 6 है, 5 और 1 6, बीच में जो वैल्यू लिखते हैं वो इसकी लिखते हैं 5 4, यानी कि यहाँ लिखेंगे आप 5, 1 मिनट थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे 5 और टोटल कितना, 5 और 4 9। मैंने बोला था कि नीचे वाली संख्याओं का भाग लगाते जाइए इसमें और ऊपर वाली से गुणा करते जाइए। तो 9 से भाग लगाया, 9 दूनी 18, 2 चौक 8, यानी कि यहाँ आ गया 8। फिर यहाँ 6 का भाग लगाया तो 6 से किया, 6 तिया 18, 3 आया, 3 5 15 आ गया, ठीक है। फिर भाग लगाइए 9 का, 9 दूनी 18, 2 5 10, यहाँ आ गया 10। आप इसको काट लेंगे, 8 में से 10 गया तो आपका 2, अब यहाँ आया 5, तो 5 2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से ये हो जाएगा, है ना। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, है ना, कुछ कारणवश। चलिए कल हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले, जो आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे इसके आगे वाले, है ना, और आगे वाली टाइप इसमें हम कल करने वाले हैं। तो आज आपने देखा यहाँ तक हमने किए, ज़्यादा क्वेश्चन आज हो नहीं पाए, है ना। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को।